ये किला देख रहे हो? इस पाषाण में एक नारी बंधी है। इस नारी को तुम्हें ही मुक्त कराना है। मुझे? हाँ, तुम्हें राम। ये ऋषि गौतम का कथन है। एक समय की बात है, देवराज इंद्र की कुटिलता के कारण ऋषि गौतम ने अपनी पवित्र और पतिव्रता पत्नी अहिल्या को शिला होने का श्राप दिया था। तब उन्होंने कहा था कि श्री राम के द्वारा ही उनका उद्धार होगा। आओ राम, अपने चरणों का स्पर्श कराओ। जो आज्ञा गुरुदेव। राम कृपा कुछ ऐसी पुनः शिला नारी कर देने, कष्ट मिटा सुख का दिन आया, आशव ने नव जीवन पाया, आशव ने नव जीवन पाया। इंद्र के आकर्षण का केंद्र बनी अहिल्या का उद्धार करके सुबाहु का वध करके तत्पश्चात आखिरकार श्री विश्वामित्र राम लक्ष्मण सहित मिथिला नरेश के यहाँ यानी कि जनक के यहाँ पहुंच गए। यह सर्वगुण संपन्न, निर्मल और चंद्रमा की शीतलता के समान महारानी सीता जनक की पुत्री का स्वयंवर है। और महाराज जनक ने अपने देवव्रत जो पूर्वज थे उनको जो शिव के द्वारा दिया गया महाविशाल शक्तिशाली धनुष को जो व्यक्ति तोड़ेगा उसी महापराक्रमी राजा को सीता का हाथ मिलेगा, सीता का सब मिलेगा। तो आइए जरा देखते हैं इस अद्भुत स्वयंवर का एक अद्भुत भाव। नरेश, मैं लंकापति रावण आपके राज्य में आने की घोषणा करता हूँ। क्या हुआ? हमें देखकर आप प्रसन्न नहीं हुए? स्वागत नहीं करेंगे हमारा? क्या? छोड़िए। नरेश, हमने सुना है शिव धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाना तो दूर, वही से उठा तक नहीं सका। लंकापति रावण, ये कथन तो आपके लिए भी सत्य हो सकता है। नहीं, ये कथन रावण के लिए कभी सत्य नहीं हो सकता। ऐसा कोई कार्य नहीं जो रावण के लिए कठिन हो। असंभव शब्द रावण के शब्दों में है ही नहीं। और फिर हम तो शिव भक्त। इतना नरेश, मैंने इन्हीं भुजाओं से शिव समेत कैलाश को उठाया। ये धनुष हमारे लिए ऐसा ही है जैसे एक बालक के लिए उसका खिलौना। इतना नरेश, ये तो हम यूं ही उठा लेंगे। आप अपनी पुत्री सीता को वरमाला के साथ आने का आदेश दीजिए।
बस लंकापति, शिव जिसके आराध्य हों, यदि वही उनके दिव्य धनुष को एक शिशु का खिलौना कहे तो ये शिव का अपमान है। तुम्हारी पराजय का कारण तुम्हारा अहंकार है रावण। अहंकार से मद, मद से क्रोध और क्रोध से पाप का उदय होता है। एक अहंकारी व्यक्ति को सदैव अपनी शक्ति का मिथ्या अनुमान रहता है। तुमने सत्य कहा था कि तुम एक शिव भक्त हो और तुम्हारे लिए यह कार्य असंभव न था, लेकिन तुम्हारे मिथ्या अहंकार ने एक सरल कार्य को कठिन बना दिया। लंकापति, तुम तो शिव की आराधना भी करते हो तो ऐसे जैसे शिव पर उपकार कर रहे हो। जाओ, लंका लौट जाओ। जनक नंदिनी एक श्रेष्ठ आदर्श मानव कन्या है जो किसी पुरुषोत्तम को ही प्राप्त हो सकती है। बहुत हुआ। इसके बाद यदि एक शब्द भी कहा तो हम जानते हैं संसार का प्रत्येक ब्राह्मण हमारा शत्रु है। अगर हम चाहें तो असुर धर्म का पालन करते हुए सीता को इसी क्षण यहां से ले जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं। हमारे जाने का एकमात्र कारण तुम मनुष्यों का भय नहीं, अभी तुम्हारे शिव शंभू का वो आदेश है। याद रखूंगा, इस सम्मान को सदैव याद रखूंगा। याद रखूंगा मैं। राजन, आप तो महाजन हैं। आपके अधरों पर यह चिंता ठीक नहीं लगती। ऋषिवर, मुझे आज भी स्मरण है, मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए बुलाई गई सभा एक युद्ध भूमि में शत विक्षत शवों का ढेर दिखाई दे रही थी। कुछ समय पूर्व रावण आया था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके चला गया। धिक्कार है ऐसे क्षत्रियों पर जिनके हिलाए ये शिव धनुष नहीं हिला। ऋषिवर, जिस प्रकार एक सन्यासी वैराग्य के बिना उपहास का पात्र बन जाता है, ठीक उसी प्रकार वो समस्त क्षत्रिय केवल अपने क्षत्रिय वस्त्रों तक ही सीमित थे। ऋषिवर, क्या ब्रह्मा ने इस पृथ्वी पर कोई भी एक ऐसे क्षत्रिय का निर्माण नहीं किया जो मेरी पुत्री सीता के योग्य हो? क्या ये संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से रिक्त हो गई है? ऋषिवर, धिक्कार है ऐसे नाममार क्षत्रियों पर। सावधान मिथुन नरेश, सावधान। आपका विचलित होना स्वाभाविक है, किंतु ऐसी अवस्था में भी आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि यह धरती अब क्षत्रियों से क्षीण हो गई है। यदि कोई रघुवंशी शिशु भी क्यों ना हो, उसके समक्ष भी ऐसे वचन कहने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। और आपने तो मेरे भ्राता
रघुकुल शिरोमणि श्री राम के समक्ष ऐसे वचन गए हैं, श्री राम के समक्ष आपने क्षत्रियों को धिक्कारा है। यदि मेरे भ्राता मुझे आज्ञा दें तो मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक गेंद की बाती उठाकर एक कच्चे घड़े की बाती फोड़ दूं। आकाश में गरजती बिजली को मैं अपने हाथों में थामकर मूली की बाती तोड़ दूं। मेरू पर्वत को अपनी भुजाओं से मसलकर उसका चूर्ण बना दूं। तो फिर ये धनुष क्या वस्तु है? हे भ्राताश्री, आप मुझे एक बार आज्ञा दें, यदि मैंने इस धनुष को तोड़कर इसकी मिट्टी ना बना दिया तो मैं रघुवंशी लक्ष्मण कभी भी धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। और मैं तो यह कहूंगा महाराज कि आपने अब तक रघुवंशियों का शौर्य देखा ही कहां है। शांत लक्ष्मण, शांत। राम, मुझसे मिथिलेश का दुख असहनीय हो रहा है। आओ राम, महाराज जनक का संताप मिटा दो। उठाओ धनुष, प्रत्यंचा चढ़ा दो। ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा गुरुदेव। विजयी भाव। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यही गूंज मिथिला में गूंजती रही। और जब मिथिला से वापस आए श्री राम, लक्ष्मण और सीता, तब वहां पर अयोध्या में राजा को राम, राम को राजा बनाने की सब ने मुहिम लगा दी। सब बहुत प्रसन्न थे। मेरा राम राजा बनेगा, तुम्हें पता है, मेरा राम राजा बनेगा। प्रसन्नता से भाव विभोर होकर कैकेयी इधर उधर हर जगह जाने लगी, नाचने लगी और जैसे दीवानी हो गई। उसके सबसे प्रिय पुत्र का आज राजा बनने की तैयारी हो रही है। पर क्या ऐसी प्रसन्नता सब में है? शायद नहीं। कैकेयी की सेविका मंत्रा, शुभचिंतक को यह खुशी रास नहीं आई। जगह जगह राम राम का शोर उसके कानों को चीर देगा। और अंततः उसने कैकेयी को अपना हथियार बनाने का निश्चय किया और कैकेयी के पास गई। ये मंत्रा न जाने कहाँ चली गई है। ये मरी ऐसे ही करती है। आज मैं कितनी खुश हूँ। कल मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है। मेरा राम राजा बनेगा, मेरा राम राजा बनेगा। नाटक है, सब नाटक। प्रजा की कुशलता पूछने जाता है। क्यों?
सब समझती हूँ मैं। क्या समझती हो मंत्रा? राम की कुटिलता। मंत्रा, हाँ? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे राम के विषय में कुछ मत कहा करो। क्यों मुझे क्रोध दिलाती हो? आपका राम? अरे वाह! तो क्या मेरा भरत बिना माँ का पुत्र है? मंत्रा, 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 तुम सदैव टेढ़ी बात ही क्यों करती हो? इस विश्व की तुम पहली स्त्री हो जो मेरे राम को कुटिल कहती है। और आप इस विश्व की अंतिम माता हैं जो अपने पुत्र से अधिक अपनी सौत के पुत्र से प्रेम करती हैं। मेरी बात कान खोल के सुनिए महारानी। राम अयोध्या के राज सिंहासन के सपने देख रहा है। मेरा राम सत्य का उपासक है, सत्य की राह पर चलता है, सत्य बोलता है और सत्य का ही आचरण करता है। तो फिर वह भले ऐसे सपने क्यों देखेगा? अरे 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 अरे, कैसी जीवा है आपकी जो राम की प्रशंसा करते नहीं थकती। मेरी बात मानिए महारानी, वह प्रजा के बीच उसकी कुशल पूछने नहीं, अपनी जय जयकार कराने हेतु जाता है। मेरा राम प्रजा के बीच में जाए अथवा ना जाए, प्रजा तो उसकी जय जयकार करेगी ही। आपकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तभी आप अपने बेटे भरत का हित अनदेखा कर रही हैं। मेरी बात मानिए महारानी, राम महाराज दशरथ को यह दिखलाना चाहता है कि प्रजा उसे कितना चाहती है। हे भगवान, आप तो महारानी कैकेयी के भीतर माता का हृदय रखना ही भूल गए। मंत्रा, तुम कहना क्या चाहती हो? याद कीजिए महारानी, देवासुर संग्राम में आपने महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। हाँ? की थी? हाँ। और उन्होंने आपको 2 वर मांगने को कहा था। हाँ, उन्होंने कहा था कि उचित समय आने पर मैं उसे वो 2 वरदान मांग सकती हूँ। यही वह उचित समय है महारानी, यही है। मांग लीजिए अपने वो दोनों वर और महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के सारे मनोरथ विफल कर दीजिए। महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के सारे मनोरथ विफल कर दूं? वो कैसे मंत्रा? और मैं महाराज से क्या मांगू? एक वर मांगो कि भरत अयोध्या का राजा बने, और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास, ताकि जब 14 वर्ष बाद राम अयोध्या लौटे तो अयोध्या की किसी वस्तु पर उसका कोई अधिकार न हो। परंतु महारानी, एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। वो क्या मंत्रा? कहीं महाराज आपकी बात अनसुनी ना कर दे। नहीं मंत्रा, महाराज रघुकुल के सूर्य हैं, वे अपने कुल की परंपरा कभी नहीं तोड़ेंगे। वे मुझे दिए हुए वचन अवश्य पूर्ण करेंगे। परंतु फिर भी महारानी, वर मांगने से पूर्व राम की सौगंध अवश्य ले लेना। हाँ मंत्रा, तुम इतना दूर का विचार कर सकती हो, इसका तो मुझे ज्ञान ही नहीं था। मैं महाराज से वर तभी मांगूंगी जब वे राम की सौगंध दिलेंगे। मेरे विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था, इसका तो मुझे आभास ही नहीं था। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीप में भरत खंडे आया हरदी भारतवर्षे
बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या कैकेयी की ये बोल और मंत्रा की ये कुटिल चाल किसी भलाई की तरफ तो इशारा नहीं कर रही? जी हाँ, हर बुराई के पीछे कुछ भलाई तो जरूर होती है, और जहाँ बुराई होती है वहाँ भलाई भी होती है। और आगे क्या होगा इसके लिए आपको कल आना पड़ेगा। जी हाँ, हम शेष भाग आपको दिखाएंगे कल। श्री राम, श्री सीता और श्री लक्ष्मण के दर्शन करने अवश्य आइएगा। कोई जाएगा नहीं, शिष्टाचार नहीं है। आप इतना मेहनत करते हैं, 2-3 महीने से इसका रिहर्सल होता है, अब तो मेरे इंतजार नहीं कर सकते। भागो हरे कृष्णा, सब लोग जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा रामचंद्र भगवान की। अब श्री राम के रूप में आएंगे राहुल राघव। और सीता नाम चिंतामणि देवी राशि, सीता के रूप में जो ताली में जोर से बुलाइए। और लक्ष्मण के रूप में सनी, भरत, विश्वामित्र, संजीव सिंह। और दशरथ के रूप में कृष्ण प्रिया प्रभु हरि बोल। चलो महाराज जनक के रूप में कृष्ण कुमार प्रभु। और मंथरा के रूप में गीतांजलि माता जी। और कैकेयी के रूप में कुंडला माता जी। राम सर्व साक्षी प्रभु, सर्वदर्शी प्रभु। और डायरेक्टर बैकुंठ प्लेयर के हिज गेस्ट आदि योगी प्रभु हरि बोल। और नरेटर भक्ति सुभद्रा। और हम चाहेंगे कि हमारे बीच में परम पूजनीय नवोदय स्वामी जी महाराज और महादेव महाराज जी हैं, कृपा करके मंच में आए और भक्तों का उत्साह बढ़ाएं। और कृष्ण महाराज भी हमारे बीच में हैं, आप भी आए कृपा करके। हरे कृष्णा। आप सब से अनुरोध है कि कल सही समय पर आने का कष्ट करें। 6:30 बजे यहाँ पे कीर्तन भजन का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। और उसके बाद महाराज जी के द्वारा प्रवचन, और प्रवचन के बाद आप देखेंगे रामायण पार्ट 2, जहाँ से समापन हुआ और आगे की कथा कल आरंभ होगी। और निश्चित रूप से कल 2 घंटे का रामायण चलेगी। इतना आनंद आएगा। राज्य अभिषेक किया जाएगा और राम राज्य भी दिखाया जाएगा। महाराज जी आशीर्वचन। जैसे मैंने आपको कहा था, बड़ा सुंदर इन्होंने आपके सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। तो हम इन सब का उत्साह बढ़ाने के लिए सब कलाकारों को 5,001 रुपये का पुरस्कार देते हैं। Jai Shri Radhe. I feel like I'm full of praying for Ramchandra and Lakshman. And I thought I could only have praying for Radha and Krishna, but seeing these wonderful actors and actresses, now I have praying for Lakshman and Ram and Sita and Dasarath and all the wonderful actors and actresses here. By their mercy, I've attained a drop of praying. Jai Jai Shri Radhe. हरे कृष्णा। तो रामलीला देख के
मेरा हृदय नाच उठा और मैं चाहता हूँ कि ऐसी रामलीला हमारे भव्य मंदिर में खूब होती रहे, बहुत बार होती रहे और सब एक्टर कलाकारों ने अपना अपना जो भव्य पात्र बजा के हमें आनंदित किया, तो मैं अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। तो श्रीमान रातू जिसे मेरी मैं भीख मांगने वाला सन्यासी हूँ। रातू जी जो हैं ये दृष्टि हैं और बहुत बड़े गुरु हैं। मेरा अनुरोध इनसे है कि इन सब का उत्साह बढ़ाने के लिए 11,001 रुपया वो सब देना। देखो इन्होंने इतनी अच्छा इन्हें किया, बिल्कुल मतलब फिल्म इंडस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, एक्टिंग तो बड़ी अच्छी करते हैं लेकिन सारे भक्त और इनका करने का ढंग बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया, इनकी ड्रेस इतनी अच्छी है और सबसे बढ़िया इनका जो वो डायरेक्टर है। डायरेक्टर जब कृष्ण बनता है ना तो सब कृष्ण ही लगता है। पिछली बार मैंने देखा तो विशेष करके डायरेक्टर जी का धन्यवाद करते हैं। और उर्मिला माता जो है उनको ककई बनाया था, पर बड़ी अच्छा उन्होंने जो है ना अपना सारे एक्टर बहुत अच्छे, जितने भी हैं ना सब बहुत अच्छे। और कृष्ण के पास से तो मुझे उम्मीद नहीं थी, तो छुपा रुस्तम निकला। कृष्ण के पास इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं। कृष्ण प्रिया और कृष्ण कृपा एक ही चीज है भाई। प्रिया कृष्ण प्रिया बहुत अच्छी। मैंने इसको पहचाना नहीं। लक्ष्मण जी बहुत अच्छे, राम बहुत अच्छे, सीता माता बहुत अच्छी, जनक जी बहुत बढ़िया, विश्वामित्र जी, और उधर मंथरा ने तो कमाल ही कर दिया। और उर्मिला माता बहुत अच्छी, हमारी बेटी बहुत अच्छी बोल रही थी। सुभद्रा माता बहुत अच्छी। राम जी ऐसे लगते थे कि फिर जिंदा हो गया राम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ये निवेदन है बिल्कुल का प्लेयर से, वो एक चीज हो उसको बांटना चाहिए। मैं इन सबको इनवाइट करता हूँ, हमारे उधमपुर में भी आओ और वहाँ नाटक करो। ये आप अपने तक सीमित रखते हो तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये आप लोग स्वार्थी होंगे। प्रभुपाद ने कृष्ण भावना पूरी दुनिया को दी। ये वैकुंठ प्लेयर्स हमारे वहाँ आकर के करें ताकि वहाँ के लोग उनको देखे प्रभावित हों। पुनः सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। Sound system by Grover Sound, stage decoration by Parth Sarthi Prabhu, Puja Priya Prabhu, and Parishran Prabhu. Haribo. Music Atman Prabhu and Samavat Nitai Prabhu. Makeup by Shika Dhingra, Lakshmi and Harish. I special thanks to Sri Raghav Pandit Prabhu, Sri Sadhu Hriday Prabhu, हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट मोहर प्रभु एंड कृष्ण प्रिया प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कल सही वक्त पर आइए और पूरा आनंद उठाइए। शाम को 6:30 बजे से यहाँ पे कार्यक्रम आ जाए। श्री रामचंद्र भगवान की। कल 10:30 बजे से महाअभिषेक आरंभ हो जाएगा, तो एक कार्यक्रम चलेगा सुबह 10:30 और प्रसाद बलभद्र प्रभु की तरफ। हरि